अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की ये वीडियो है एडीए पार्ट 1 के गेस्ट पेपर्स जो 2023 में अभी दिसंबर में पेपर्स होने वाले हैं, उनका ये गेस्ट पेपर है सोशियोलॉजी इमरानियात का। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो मैंने सवाल लिखे हुए हैं, प्लीज़ वो सवाल के जवाब मत रटिएगा। उस सवाल में जो टॉपिक हैं वो पूरे टॉपिक समझ के याद कीजिएगा, क्योंकि आपके सोशियोलॉजी के पेपर में हर साल सवाल मुख्तलिफ आते हैं। लफ्ज़ घुमा घुमा कर दिया जाता है, सवाल घुमा घुमा कर दिया जाता है, और फिर आप देखते ही पेपर कंफ्यूज हो जाते हैं, आपकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि आपने जस्ट सवालों के जवाब रटे होते हैं पास्ट पेपर, सॉल्व पेपर से या अपने नोट से। आप लोग अगर एक्चुअल बुक से टॉपिक याद करेंगे, बुक में टॉपिक मौजूद हैं, सब के सब मौजूद हैं। बुक भी मैंने आपको बहुत दफ़ा बताई है, जो एक्चुअल बुक होती है उसमें से प्लीज़ टॉपिक पूरे याद किया करें, ताकि सवाल जैसा भी आए, अगर आपको क्वेश्चन में वो टॉपिक नज़र आ रहा है, उस टॉपिक का नाम नज़र आ रहा है, तो बस वो जो आपने याद किया है बुक से वो पूरा टॉपिक लिख कर आ जाइए। लेकिन जब आप सवाल के जवाब रट के जाते हैं और फिर वो सवाल घुमा हुआ आता है, तो आप कहते हैं ये तो हमने याद ही नहीं किया था, ये तो बिल्कुल आउट आया था पेपर। ऐसा नहीं होता, कुछ भी आउट नहीं आता, सब आपकी बुक में से ही आता है। जो बुक आपके पास है उसमें जो टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, सब उसी में से ही आता है, सिर्फ घुमा के दिया जाता है ताकि आपको कंफ्यूज किया जाए। आप बैचलर्स के स्टूडेंट हैं, क्लास 1-2 के नहीं है कि आपको सीधा सीधा पेपर मिलेगा। ज़ाहिर है घुमा हुआ मिलेगा, तभी तो आप बैचलर्स पास करेंगे। बैचलर्स क्लास 13 और 14 होता है। ठीक है, तो क्लास 1-2 के बच्चे नहीं है, अब आप बड़े हो गए, 20 साल के बच्चे हो गए, तो इसलिए आपको घुमा के सवाल जान के दिया जाता है, ताकि देखा जाए कि सवाल लिखने की, जवाब लिखने की आप में कितनी हैसियत है, कितनी काबिलियत है, आप खुद से किस तरह समझ के सवाल को जवाब लिख सकते हैं या नहीं। एक्चुअली बैचलर्स का पेपर होता ही ये है कि आपका जवाब देखा जाता है कि आपको किस तरह से सवाल समझ आया और किस तरह से आप जवाब देते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से देख लीजिए, आपकी मैच्योरिटी को भी वो लोग एग्जामिन करते हैं आपके जवाब के साथ कि आपने क्या किया है और अभी तक आप किस तरह से पढ़ते हुए आए हैं। ये भी आपका एक तरह से पूरा ओवरऑल आपका टेस्ट हो जाता है। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन द टर्म सोशियोलॉजी एंड एक्सप्लेन इट। डिस्कस द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी एंड द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी की नौइयत की वसअत बयान कीजिए, सोशियोलॉजी की इस्लाह बयान कीजिए और इसकी वजाहत कीजिए। सोशियोलॉजी की नौइयत पर बहस कीजिए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं चैप्टर 1 के कितने टॉपिक्स हैं जो मैंने इस एक ही सवाल में कवर कर दिए हैं। अब आप ज़रा बुक खोल के इंडेक्स में देखिएगा, आपको सब टॉपिक्स मिल जाएंगे। अच्छा, और किसी टॉपिक का अगर लफ्ज़ घुमा हुआ होगा वो भी आप देख लीजिएगा, थोड़ी सा दिमाग लगाइएगा कि इस वर्ड का दूसरा मतलब क्या हो सकता है, तो आपको खुद समझ आ जाएगा। उर्दू ही है, अगर आप उर्दू में कर रहे हैं तो उर्दू आपको समझ में आती है, अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो इंग्लिश को आप उर्दू में ट्रांसलेट करके थोड़ा समझ लीजिएगा। गूगल की हेल्प ले लीजिएगा कि एक लफ्ज़ के 2-3 मायने, 2-3 वर्ड्स नज़र आ जाएंगे आपको गूगल पे, तो आपको सवाल समझ आ जाएगा। जिस तरह अभी क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिखाती हूँ। Why sociology is considered as a social science? Explain. Discuss sociology as a social science. Describe how sociology is related to other social sciences. ठीक है, इसका सवाल है सोशियोलॉजी को साइंस क्यों समझा जाता है, वजाहत करें। अब यहाँ पे मैंने अक्सर जगहों पे आप देख सकते हैं कि सोशियोलॉजी को उर्दू में भी मैंने सोशियोलॉजी लिखा है, क्योंकि ये सवाल मैंने गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट किया है, तो उसने मुझे सोशियोलॉजी बताया है। सोशियोलॉजी का नाम इमरानियत भी होता है, सोशियोलॉजी को उर्दू में समाजियात भी कहते हैं। ठीक है, तो इमरानियत भी लिखा हुआ आ सकता है, सोशियोलॉजी भी लिखा हुआ आ सकता है, समाजियात भी लिखा हुआ आ सकता है। तो अपना दिमाग में ये चारों पांचों वर्ड्स को ज़रा फिट इन करने की कोशिश कीजिए, अपने दिमाग को थोड़ा खोलें, वसअत दें, लफ्ज़ों की वोकैबुलरी, लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा थोड़ा ज़्यादा जमा करें ताकि आपको हर तरह के लफ्ज़ को समझना आता हो। ठीक है, अब देखिए सोशियोलॉजी का पहला मैंने सवाल बता दिया। समाजियात पर बहस करें, बतौर समाजी साइंस बयान करें कि सोशियोलॉजी का दीगर समाजियात से क्या ताल्लुक़ है। अब ये सवाल आपने कहीं नहीं देखा होगा पास्ट पेपर में, क्योंकि गूगल ने ट्रांसलेट किया है। समाजियात मतलब इमरानियत, इमरानियत पर बहस करें और बतौर समाजी साइंस बयान करें कि इमरानियत क्या समाजी साइंस है या नहीं है। ठीक है, इस तरह का सवाल आता है। और सोशियोलॉजी का दीगर समाजियात से क्या ताल्लुक़ है, यानी सोशियोलॉजी का यानी इमरानियत का दीगर समाजी साइंस से क्या ताल्लुक़ है। ठीक है, अब ये इसका आपके
पास पेपर में किस तरह का सवाल आएगा वो ज़रा देख लीजिएगा। समाजियात यानी समाजी दूसरे सोशल साइंसेज से सोशियोलॉजी का क्या ताल्लुक़ है। अब ये आपको ख़ुद समझना है, थोड़ा सा दिमाग को चलाना है कि कौन से सवाल का क्या जवाब होगा। आपकी बुक में अल्लाह जाने क्या वर्ड लिखा हुआ होगा, क्या पता इमरानियत लिखा है, क्या पता सोशियोलॉजी लिखा है, क्या पता ये समाजियात लिखा है। जो भी लिखा है आपको बात समझ आ जानी चाहिए कि इसमें यही चीज़ पूछी जा रही है। एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड अगर आप ढूंढेंगे सवाल का जवाब तो शायद आपको पूरी दुनिया में भी ना मिले। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राइट क्रिटिकल नोट ऑन इब्न खल्दून एंड ऑगस्ट कांटे कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी। ऑगस्ट कांटे की सारी कंट्रीब्यूशन, सारी खिदमात याद करना है। इब्न खल्दून की भी सारी खिदमात याद कीजिएगा, दोनों में से कोई एक आ सकता है। और डिफाइन सोशल ग्रुप्स एंड ऑल्सो एक्सप्लेन वेरियस करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप्स क्लासिफाइड बाय C.H. कोहली। अब ये सोशल ग्रुप का शायद चैप्टर नंबर 5 है आपका, जिसमें अगर आप ढूंढेंगे तो आपको करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स बाय C.H. कोहली नहीं मिलेंगे। वो इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि सोशल ग्रुप बनाया ही C.H. कोहली की वजह से गया है। C.H. कोहली ने ही ये ईजाद किया था, दरियाफ़्त किया था कि सोशल ग्रुप्स अलग अलग होने चाहिए। तो जो करेक्टरिस्टिक्स आपके खुसूसियात आपकी बुक में हैं वो C.H. कोहली भाई की ही हैं। ठीक है, एग्जैक्ट वो वर्ड टू वर्ड नहीं मिलेगा। आप यही बोलेंगे मिस ये तो है ही नहीं हमारी बुक में, मिस ये सवाल कहाँ से आ गया, ये तो आता ही नहीं है, या ये तो है ही नहीं हमारी बुक में, हम कहाँ से याद करें। थोड़े दिमाग को वुसअत दें, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप सोशल ग्रुप की डेफिनेशन देखेंगे वहाँ लाजमी C.H. कोहली का नाम होगा क्योंकि सोशल ग्रुप बनाया ही C.H. कोहली ने था। C.H. कोहली और एक और बंदे ने, 2 लोग थे, तो वो मुझे अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा। वो दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है आपके सवाल में, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, और आप लोग माशाल्लाह से कंफ्यूज हो जाते हैं। जो KU वाले चाहते हैं वही आप उनको करके देते हैं कि ये लीजिए हो गए हम। ठीक है, नेक्स्ट है वाई ग्रुप लाइफ इज़ नेसेसरी फॉर ह्यूमन बीइंग एंड पॉइंट आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स फाउंड इन आवर सोसाइटी। अब इसका उर्दू में बता देती हूँ। समाजी ग्रोह की तारीफ़ करें और नेज़ ग्रोह के खुसूसियात मिसालों के साथ वाज़े करें। ग्रोही ज़िंदगी क्यों ज़रूरी है, हमारे माशरे में मुख्तलिफ़ ग्रोहों की इकसाम बयान करें। ठीक है, इकसाम बयान भी करनी है, उनको तफसील से बताना भी है। ये ना हो कि सिर्फ आप इकसाम के नाम लिख के आ जाएँ कि मिस आपने तो यही बोला था। जब मैं एक टॉपिक बता रही हूँ तो वही पूरा टॉपिक याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म सोशल इंटरेक्शन एंड व्हाट आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन डिस्क्राइब इन डिटेल। समाजी बैनुल अमल से क्या मुराद है और इसकी मुख्तलिफ इकसाम बयान करें तफसील के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म सोशलाइजेशन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। डिफाइन सोशलाइजेशन, ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ कल्चर अफेक्ट ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पे आपको चैप्टर सोशलाइजेशन आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, बड़ा बड़ा है, बट उसके आगे आप रोल ऑफ एजेंसीज़ भी मिल जाएगा उसी चैप्टर में। बट आप फिर आगे कहेंगे मिस ये रोल ऑफ एजेंसीज़ ऑफ सोशलाइजेशन इन पर्सनल डेवलपमेंट तो है ही नहीं, वो हम कहाँ से करें, हमारी बुक में तो है ही नहीं। बेटा जब आप रोल ऑफ एजेंसीज़ देखेंगे, एजेंसीज़ कौन कौन सी होती हैं सोशलाइजेशन की, उनका रोल क्या होता है, तो वो उनका रोल पर्सनैलिटी पे ही तो होता है। किस पे होता है, दीवारों पे होता है, खिड़कियों पे होता है, ज़मीन पे होता है, किस पे होता है सोशलाइजेशन का रोल? इंसानों पे ही होता है ना, जानवरों पे तो नहीं होता ना। तो पर्सनल डेवलपमेंट में वही होगा। पर्सनल डेवलपमेंट एग्जैक्ट लिखा हुआ आपको हेडिंग नहीं मिलेगी, बट रोल एजेंसीज़ का जो उनका जो असर होगा वो किस पे होगा, इंसानों पे ही होगा ना, दरख्तों पे तो नहीं हो सकता ना। और इसी तरह नीचे वाला सवाल है कि उसका अफेक्ट जो है पर्सनैलिटी पे क्या होगा, कल्चर का अफेक्ट जो है वो पर्सनैलिटी पे क्या होगा। तो ये कल्चर वाले टॉपिक में आएगा। सोशलाइजेशन और कल्चर वाला टॉपिक, ये दोनों मिक्स करके आपके उसके पेपर में जो आते हैं सवाल, वो अक्सर 2 चैप्टर्स या 3 चैप्टर्स में से मर्ज करके 2-2 3-3 टॉपिक एक सवाल में दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ज़रा अपने दिमाग को थोड़ा खोल के पढ़ा करें, थोड़ा वसअत दिया करें, अपने आप को थोड़ा जाग कर पढ़ा करें ताकि आपको हर चीज़ समझ आ जाए। ठीक है, आप लोग बिल्कुल आंखें बंद करके सो के पढ़ रहे होते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता, आंखें भी बंद, दिमाग भी बंद, सब कुछ बंद, तो कैसे मिलेगा। ठीक है, अब उर्दू वाले भी ये देख लीजिए, मैंने बात बता दी है, मैं सिर्फ पढ़ के बता देती हूँ। समाजी तरबियत की तारीफ़ कीजिए। नेज़ सकाफ़त किस तरह इंसानी शख्सियत पर असरअंदाज होती है, वजाहत कीजिए। ये समाजी तरबियत भी बतानी है और सकाफ़त वाले टॉपिक में से सकाफ़त का इंसानी शख्सियत पर क्या असर होता है, सकाफ़त का असर बताना है। नेक्स्ट है समाजी तरबियत की इस्लाह बयान कीजिए। ये शख्सियत की तामीर में समाजी तरबियत की ज़राए का किरदार बयान कीजिए। शख्सियत की तामीर नहीं लिखा हुआ होगा, लेकिन समाजी तरबियत का क्या किरदार होता है वो आपको बताना है। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, डिफाइन द टर्म इस्लामिक सोशियोलॉजी एंड व्हाट आर द सोर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इस्लामिक सोशियोलॉजी। इस्लामी सोशियोलॉजी की तारीफ़ कीजिए, उसकी बुनियाद और अहमियत बयान कीजिए, ये भी आपको पता है, आसान तरीन चीज़ है। नेक्स्ट है डिफाइन पर्सनैलिटी एंड व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, डिस्कस। शख्सियत की तारीफ़ कीजिए और शख्सियत को बनाने में सोशल मीडिया का क्या असर होता है बयान कीजिए। अब ये भी आप कन्फ्यूज़ होंगे, मिस पर्सनैलिटी तो है लेकिन सोशल मीडिया तो हमारे पास है ही नहीं। तो बेटा सोशल मीडिया क्या होता है? मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन ज़राए इब्लाग तो चैप्टर है ना आपकी बुक में, मास कम्युनिकेशन एक अलग चैप्टर है, पर्सनैलिटी वाला एक अलग चैप्टर है। दो चैप्टर्स को मिला के, दो टॉपिक्स को मिला के एक सवाल दिया गया है। तो डिफ़ाइन पर्सनैलिटी और फिर आगे चल के आप मास कम्युनिकेशन वाले टॉपिक में जाएंगे, वहाँ इफ़ेक्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन ऑन द सोसाइटी होगा, तो वही आपको लिखना। ऑन द सोसाइटी या ऑन इंडिविजुअल या ऑन पर्सनैलिटी, बात एक ही है। सोसाइटी में कौन रहता है? पर्सनैलिटीज़ ही रहती हैं ना। अब उसका अफेक्ट दीवारों पे, खिड़कियों पे, जानवरों पे, पेड़ पौधों पे तो नहीं होगा ना, इंसानों पे ही होगा ना। तो बस फिर सोसाइटी में वही रहते हैं और तो कोई नहीं रहते, बाकियों पे कोई उसका अफेक्ट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं डिस्कस हर्बर्ट स्पेंसर्स थ्योरी ऑफ लीजीज फेयर। ये थोड़ा सा फ्रेंच वर्ड है तो इसलिए इसको जैसे भी प्रोनाउंस कर लें, बस समझ जाएं इसको कि ये वही चीज़ है। हर्बर्ट स्पेंसर का नज़रिया अदम मुदाखलत, ये पूरी थ्योरी है, इसको याद कर लीजिएगा, पूरी थ्योरी। ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन नहीं, इसके सारे पार्ट्स जो भी इसकी चीज़ें हैं वो सब याद करनी है। नेक्स्ट है व्हाट इज सोशल मोबिलिटी एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द रेट ऑफ सोशल मोबिलिटी इन अर्बन एरियाज इन पाकिस्तान। व्हाट आर वेरियस सोशल मोबिलिटीज़, सोशल मोबिलिटी टाइप्स, ऑल्सो एलिब्रेट इट्स पॉजिटिव फैक्टर्स। ये मैंने सारे सवाल पास पेपर में से मिक्स एंड मर्ज करके यहाँ बना दिए हैं, तो आपको एग्जैक्ट सवाल शायद पास पेपर में नज़र ना आए, क्योंकि मैंने 5-10 सालों के जो सवाल आए हुए हैं इस चैप्टर में से, इस टॉपिक के, मैंने सबको मर्ज किया हुआ है। ठीक है, इसलिए कह रही हूँ टॉपिक याद कीजिएगा, सवाल के जवाब मत ढूंढने लगिएगा, नहीं मिलेंगे हमको। टॉपिक ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे, सवाल के जवाब रटेंगे तो नहीं मिलेंगे। समाजी हरकत पजीरी क्या है? वो कौन से अवामिल हैं जो पाकिस्तान के शहरी इलाकों में हरकत पजीरी की शरह में इजाफे का बाइस बनते हैं? समाजी हरकत पजीरी की मुख्तलिफ इकसाम क्या हैं? उसकी वजूहाती अवामिल को बयान कीजिए। ये तो पूरा चैप्टर है, ये आपको उसी चैप्टर में मिल जाएगा आराम से। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11, सोशल चेंज इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस, इन योर ओपिनियन व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंजेस इन द सोसाइटी, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज, ऑल्सो डिस्क्राइब द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तानी सोसाइटी। समाजी तब्दीली एक आलमगीर अमल है, आपके ख्याल में वो कौन से अवामिल हैं जो हमारे माशरे में मुस्बत तब्दीलियाँ ला सकते हैं? नेज़ तगय्युर के तस्वुर को वाज़ेह करें, नेज़ पाकिस्तानी माशरे पर इसके मस्बत और मनफी असरात भी वाज़ेह करें। ठीक है, समाजी तगय्युर भी समाजी तब्दीली का ही दूसरा नाम है, ये मैं आपको बता दूं। अब पाकिस्तानी माशरा आपकी बुक में नहीं होगा, जस्ट माशरा होगा या सिर्फ आपका इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी होगा। ठीक है, तो वो भी वही चीज़ है, पाकिस्तानी सोसाइटी हो या कोई सी भी सोसाइटी हो, बात एक ही है, इम्पैक्ट एक ही पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइन सोशल कंट्रोल, व्हाट आर द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल means and methods necessary to impose social control in human society. What is social control? Also discuss its forms and agencies. समाजी नज़्म व ज़ब्त की तारीफ़ कीजिए, वो कौन से रस्मी और गैर रस्मी ज़राए और तरीक़ेकार हैं जिनसे इंसानी माशरे में नज़्म व ज़ब्त का नफाज मुमकिन बनाया जा सकता है, बयान कीजिए। और समाजी नज़्म व ज़ब्त क्या है, नेज़ इसकी मुख्तलिफ़ अक़साम और ज़राए पर बहस कीजिए। ये भी एक पूरा टॉपिक है, सोशल कंट्रोल का आपका पूरा चैप्टर है, उसमें देख लीजिएगा ये सारे टॉपिक। सवाल मैंने 5 ईयर्स 10 ईयर्स के मर्ज कर दिए हैं सारे के सारे, जो मुख्तलिफ़ किस्म के लफ्ज़ों में आए हुए हैं, बात वो एक ही है, टॉपिक वो एक ही है। ठीक है, तो टॉपिक याद कीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द कॉज ऑफ डेविएंट बिहेवियर ऑन आवर सोसाइटी, एनी सजेशन मेजर्स टू कंट्रोल इट, राइट डाउन अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन वेरियस फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। हमारे माशरे में इनहराफी किरदार की क्या वजूहत हैं? नेज़ इसके कम करने के लिए इक़दामात भी तजवीज़ कीजिए और इज्तमाई किरदार के मुख्तलिफ़ इक़साम पर एक जामे नोट लिखिए। ठीक है, अब ये भी आपको मिल जाएगा, कलेक्टिव बिहेवियर और ये इज्तमाई किरदार, इनहराफी किरदार, डेविएंट बिहेवियर, ये भी आपकी बुक में मौजूद है। नेक्स्ट आ जाते हैं जल्दी से हम इस पे, नोट्स हैं ये, फैड एंड फैशन, कास्ट एंड क्लास, क्राउड एंड पब्लिक, इसको पढ़ लीजिएगा, अगर ये आते हैं नोट्स में तो कर लीजिएगा। नोट्स ऐसी चीज़ होती है जो आपको एज इन जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता, कोई सवाल नहीं आ रहा होता, तो फिर आप नोट्स की तरफ जाते हैं।
लेकिन देख लीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई। कोई बात पूछनी है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको मज़ीद दूसरे स्टूडेंट भी हेल्प आउट करते हैं और मैं भी वहाँ हेल्प आउट करती हूँ। ओपन ग्रुप होता है, तो वहाँ आप सब्जेक्ट ग्रुप में ऐड हो जाइए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और उनको भी इस ग्रुप में ऐड करवाइए, जहाँ आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।